नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ इरशाद राय, लेकर आया हूँ आपके लिए दिल की बात इरशाद राही के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, हर एपिसोड में कोई ना कोई एक हस्ती को लेकर आता हूँ। ये प्रोग्राम कला, साहित्य, संगीत और फिल्म पर आधारित हस्तियों पर हम लोग करते हैं। आज हम आपको जिस मेहमान से मिलाने जा रहे हैं, रूबरू कराएंगे, उनका नाम तुलिका बनर्जी है। उनके बोलने का अंदाज़, उनके चलने का अंदाज़ और लाजवाब कर देने का अंदाज़ बहुत ही निराला है। जब वो बोलती हैं तो पॉइंट सामने रख रख कर बोलती हैं, और जो सामने वाले लोग होते हैं वो बिल्कुल खामोश यूँ टकटकी बांध के उनको सुनते रहते हैं, और वो बोलती रहती हैं और बोलने का मौका नहीं देती हैं। ये फ़न बहुत कम लोगों में होता है। वो एक महिला हैं, महिला होने के साथ साथ वो एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, उसके साथ साथ वो संगीत से भी उनको लगाव है, डांस से भी लगाव है। बहुत सारी प्रतिभाएं उनके अंदर हैं, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। अभी आश्रम जैसी जो वेब सीरीज़ बनी है उसमें भी हम लोग इनको देखेंगे। तो आज हम आपको तुलिका बनर्जी से रूबरू कराने जा रहे हैं, और बहुत सारी मैं उनसे बातें करूंगा, उनके बचपने की, उनकी जवानी की, और आज मौजूदा दौर में, और क्या क्या उनकी तमन्नाएं हैं, क्या उनकी आरज़ू हैं, और कहाँ तक के वो जाना चाहती हैं। तुलिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत आपने मुझे टाइम दिया, हालांकि मुझे पता है कि आपके पास टाइम की बड़ी क्राइसिस है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने दिया, जिसके लिए मैं बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ आपका। मुझे ये बताइए कि किस तरह से आपने फ़िल्म की तरफ जाने का आपने सोचा। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। जी। सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और बहुत स्टडी किया है आपने। इससे पहले हम लोगों की मुलाकात चंद हुई हैं, ज़्यादा नहीं हुई हैं। उसमें आपने इतना स्टडी कर दिया कि मैं कितना बोलती हूँ, कैसे बोलती हूँ, सामने वाले को मौका नहीं देती। ऐसा नहीं है, मैं आपको पूरा मौका दूंगी कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का, देखिएगा। और हाँ, बचपन से मैं बोला जाता है कि मैं बहुत बोलती हूँ, चैटर बॉक्स, हमेशा बोलने का शौक़ भी रहा है, उसी को अपना प्रोफेशन भी बनाया था। रेडियो जॉकी थी, एंकर थी, तो हाँ, बोलने का शौक़ तो है, कुछ ज़्यादा बोलती हूँ। आते हैं आपके प्रश्न पर। आपने बोला कि किस तरह से मैं फ़िल्मों में आई। ये बात है सन 2016 की। तो धीरे धीरे मुंबई सैचुरेशन पे आ गया था। बहुत सारी इतनी फिल्में और सारी कुछ जो भी है वो मुंबई हब था, और वो करते करते एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। वहाँ मुंबई से लोग यहाँ इधर उधर जाने हाँ, लगे, लखनऊ में आने आउटसाइड। लगे। और आउटसाइड जब जाने लगे, उसमें उत्तर प्रदेश और मेनली लखनऊ, इन लोगों का बहुत अच्छा एक इजी गोइंग सब्सिडी कह लीजिए या आर्टिस्ट कह लीजिए, यहाँ का उत्तर प्रदेश इन लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। तो 2016 से इसकी शुरुआत हुई। मैं मीडिया लाइन में थी ऑलरेडी, इसीलिए इन लोगों से मेरा नेटवर्किंग ऑलरेडी बना हुआ था। तो जैसे जैसे काम आना शुरू हुआ, खुशकिस्मती रही मेरी कि वो काम मुझे पता चलना शुरू हो गया, और मैं सिंस वहाँ पे थी तो मैंने एक चलो करते हैं करके एक्सपीरियंस करना चाहा। तो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था इसमें वो था मिस्टर कबाड़ी। यूं ही किसी से बात हो रही थी, अच्छा यहाँ पे शूट होगा, इसकी इनकी फ़िल्म है, ये है वो है। अनु कपूर जी थे उसमें, तो चली जाना, उसमें एक वो है प्रिंसिपल का रोल है, चली जाना, कुछ साड़ियाँ लेकर दिखा देना, सीमा जी होंगी। तो बस हम यूं ही पहुंच गए। कुछ नहीं पता था कि क्या है, कोई ऑडिशन नहीं, कुछ नहीं, बस पहुंच गए। बोला गया ये प्रिंसिपल के रोल के लिए आई हैं, सीमा जी थी, उन्होंने बोला ये साड़ी पहन के बैठ जाओ, तुरंत के तुरंत दिया गया और सीन हो गया। तो ऐसे तो एवे उसमें में कोई ही कोई हो गया। डायलॉग था कि खाली ऐसे ही बस बैठ जाओ। डायलॉग ज़्यादा मेरा नहीं था। फिल्म के हीरो अनु कपूर जी थे, उनके लाइफ पे आधारित था। मैं प्रिंसिपल बनी थी अच्छा, उनके बच्चे मतलब की। गूंगी प्रिंसिपल। नहीं, गूंगी नहीं थी। अच्छा। लेकिन डायलॉग बहुत ज़्यादा नहीं था। डायलॉग टाइप का कोई डायलॉग एज सच ऐसा नहीं नहीं था। था। बच्चे से बात करना, और बच्चा कैसे हो, क्या है, अच्छा। तो एज सच कोई अगर आप बोले कि अपना डायलॉग बोल के सुनाइए, तो ऐसा डायलॉग इसमें नहीं था। बाद में बहुत काम किए हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज डायलॉग दिए हैं। तो वो ऐसा ही हुआ, और वहाँ से धीरे धीरे शुरू हुआ सफ़र। तो सावधान इंडिया से बढ़ा। उसके बाद फिर सावधान इंडिया के यहाँ पे काफ़ी एपिसोड्स हुए, और मैंने उसमें काम करना शुरू किया। मिलता गया, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, और तो मैंने किस तरह उसको का आगे रोल किया? बढ़ाया। पुलिस का किया, क्रिमिनल्स का किया, सावधान इंडिया? पुलिस को छोड़ के सारा कुछ किया। अच्छा, पुलिस से कुछ नफरत है? नहीं, हाँ। उस वर्दी में मैं अच्छी नहीं लगती। मेरी जो बॉडी टाइप है वो इंडियन है। अच्छा। तो मेरे ऊपर साड़ी, सूट, इंडियन चीज़ें अच्छी लगती हैं, वेस्टर्न उतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा। अब
पुलिस की वर्दी पता नहीं सूट करेगा कि नहीं करेगा, तो हमने कहा नहीं पुलिस का रोल नहीं करेंगे, अच्छा। मर्डर दे दो विलन, और वैसे भी हम हैं तो विलन टाइप के इतने खड़ूस हैं, अच्छा। तो वो ज़्यादा अच्छे मैं उसमें निभूंगी, तो मैंने मर्डर का रोल किया और विलन का और बाकी नॉर्मल तड़पती सास का और पता नहीं क्या क्या सब रोल किया उसमें। तो धीरे धीरे बहुत पहचान मिलने लगी। इस इंडस्ट्री के लोग ये जान गए कि हाँ पहले मैं मीडिया लखनऊ में में थी कोई, ही, हाँ। तो इसमें भी काम करती हूँ, एक्टिंग भी करती हूँ, करते करते और प्रोजेक्ट्स आने लगे और हमारा काम बढ़ता रहा। अब 2016 से स्टार्टिंग जब हुई तो कहते हैं ना कि कोई चीज़ जब डिमांड बढ़नी शुरू होती है तो सप्लाई उससे ज़्यादा आ जाती है, तो उस वक्त कंपटीशन कम था, कलाकार उस वक्त उभरे नहीं थे, दबे हुए थे, और डिमांड आनी शुरू हुई, यहाँ पे काम होना शुरू हुआ, तो जितना काम आउट 10 में से मुझे 5 काम मिल जाता था। अब इन 5 सालों में इतना ज़्यादा सप्लाई हो गया है, इतने आर्टिस्ट भरमार हो गए हैं, इतने कोऑर्डिनेटर्स हो गए हैं कि अब वो जो 10 में से 5 का रेशियो है वो कम हो गया। अब हम 10 ऑडिशंस देते हैं तो भी एक नहीं मिलता है। अच्छा ये बताइए, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, इन तीनों खानों में कौन सा खान पसंद है? कंपेयर किया जाए तो आमिर खान क्यों? थोड़े रियलिस्टिक हैं, थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, क्या डिफरेंट है? और उनकी हाइट मुझसे मैच करती है, उनके साथ खड़ी होंगी तो ठीक है, नहीं तो सलमान हाइट के लिए अच्छा। नहीं मतलब ऐसा उसकी नहीं, acting वैसे अच्छी मुझे हाँ एक्टिंग तो क्या सलमान खान की भी काफ़ी अच्छी है, सलमान खान सॉरी शाहरुख खान की, शाहरुख खान। हाँ मुझे तीनों में से सलमान जी थोड़े से कम पसंद है, बाकी दोनों। अच्छा, आप गुड लुकिंग हैं और सब कुछ हैं, और उसके बाद क्या मॉडलिंग की तरफ आपने जाने की नहीं सोची? मैंने रियलाइज़ किया या कि किसी ने आपको ऑफर नहीं किया? नहीं, ऑफ़र किया, लेकिन मैंने 2 चीज़ें रियलाइज़ की। एक तो मॉडलिंग जैसी एज भी नहीं रही, और शुरू से मैं एक्टिंग मतलब मेरे अंदर नेचुरल बसी है। एक्टिंग और मॉडलिंग, लोगों को ये बहुत गलतफहमी है, लगता है कि जो एक्टर है तो वो मॉडलिंग भी कर लेगा। नहीं, ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। आप मुझसे कोई सीन करवा लीजिए, मैं उसको बहुत आसानी से कर देती हूँ, लगता है नहीं है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, बिल्कुल नेचुरल लगता है। लेकिन आप वहीं मेरे को पोज बना के खड़ा होने के लिए कह दीजिए तो मेरे जो आव भाव हैं वो बहुत ही ड्रामेटिक हो जाते हैं। एक्टिंग करना ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसमें तो कोई आर्ट नहीं हो, तो आपको रैंप पे चलना लगता है ऐसा, खाली लेकिन आंखों में उसमें आंखें भी डालते हैं जो बस। जो आपका सेंटेंस ये अगर जो मॉडल्स लोग सुन लेंगी ना, हाँ। तो फिर आपको उसका जवाब देंगी। आर्ट तो है, देखिए नहीं, मॉडल नहीं ये बताया, कि उसमें कोई काम नहीं है, उसमें नहीं क्या बाबा रैंप पे चल नहीं रहता है। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने रियलाइज किया कि मैं इतनी अच्छी मॉडल नहीं हूँ। अच्छा, Acting इसलिए रिजेक्ट कर दिया? कभी मैंने आगे वो नहीं वो किया। सब सोचा नहीं? नहीं, इतना फिल्में उसमें देखती नहीं। हैं? हाँ बिल्कुल देखती हूँ, किस तरह की फिल्में? हर तरह की। जैसे कि कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, दिमाग में बिल्कुल बस गया था। फर्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट नहीं अच्छा लगा, और सभी तरह की जो भी आती तो हैं कहानी किस तरह की अच्छी लगती है? जिसमें कुछ ट्विस्ट हो, या फिर जिसमें कुछ मैसेज दबा हुआ हो, किस तरह का मैसेज? कोई भी टाइप रोमांस का, ज़रूरी नहीं है, रोमांस भी हो सकता है, Violence? कोई भी नहीं, वायलेंस तो नहीं, इतना मैं उसको नहीं इतना प्रेफर करती, लेकिन राजनीति? कोई कुछ भी कहना चाहे, नहीं राजनीति भी नहीं, सोशल मैसेजेस, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो ज़िंदगी आपको सिखाती हैं, उस बात को स्पष्ट रूप से शब्दों में बयां करना कभी कभी दिक्कत हो जाती है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर कोई कहानी ऐसी होती है जो वो चीज़ कहे जाए, मुझे वो अपील करती है। तो वो कहानी मिली आपको आज तक? की है, ऐसी की हैं, जैसे शॉर्ट फिल्म्स की हैं मैंने, जिसमें हम लोगों ने किया था, मैंने एक फिल्म किया था सुनो, उसको फिल्म फेयर में मिला। हाँ। वो कहानी बोलती है कि हम लोग कैसे भीड़ में अकेले हैं, कैसे हम लोग के फ्रेंड लिस्ट में और इधर उधर देखा जाए बहुत सारे नाम आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग को जब बात करनी होती है तो बात करने को कोई नहीं मिलता है। किससे बात करें, कौन है, किसी के पास वक्त ही नहीं है। तो वो जो एक भीड़ में भी अकेलापन है, उस चीज़ को उस फिल्म तो में लोगों के बहुत पास अच्छा वक्त किया। कहाँ चला गया है, खो गया है वक्त, क्या हो गया? आप बताइए, इतने दिनों बाद तो आप मिले हैं, कहाँ वक्त मिलता है किसी को? नहीं, क्यों सब नहीं, लोग देखिए मैं अपने तो बात life कर रहा हूँ में आपसे, वक्त निकाल के आया हूँ आपके पास। सब लोग बिजी हो गए हैं। हम लोग आजकल, मुझे लगता है कि लाइफ, ज़िंदगी की भागदौड़ में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि जो
अपना पर्सनल टाइम है वो उसको मायने उसको इम्पोर्टेंस कम देने लगा। अच्छा, ये बहुत बताइए, ज़रूरी होता है। आप शादीशुदा हैं, बिल्कुल। अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है या थर्ड मैरिज है, किस तरह की मैरिज है? थर्ड मैरिज क्या होता है? थ्रेड मतलब दबाव के साथ मैरिज हुई है क्या? ओके, नहीं, ये चौथे टाइप का है। ये लव कम अरेंज है। अच्छा। जिसके साथ मेरा अफेयर हुआ जब मैं अपने माता पिता को बताने गई कि ये हैं किस व्यक्ति। एज में हो गया? क्या शादी की प्यार? नहीं, लव। 16 साल की कम सिन उमरिया में अच्छा। क्लास 10th में थी मैं। तो किसने प्रपोज किया? दादा ने? नहीं, वो बहुत शर्मीले हैं। अच्छा, मैं आपने किया? घर की गुंडी मैं हूँ। अच्छा, तो कैसे प्रपोज किया, जो बताएं हमारे दर्शकों को। अच्छा, बताना पड़ेगा? और क्या? चलिए बता देते हैं, कोई ऐसा वो नहीं, कुछ नहीं, वो बोल नहीं पाते थे और कुछ ऐसा हैं? हुआ, वो बोल नहीं पाते थे, अपने मन की बात जाहिर नहीं कर पाते थे। नहीं, जब सुनाना होता है तो वो बोलते बहुत है, लेकिन शर्मीले हैं तो वो मन की बात जाहिर नहीं कर पाते थे। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि उनके मन में भी मेरे लिए ख्यालात हैं या फीलिंग्स हैं, लेकिन वो बोल ही नहीं रहे थे। तो अंततः मैंने डिसाइड किया कि यार प्रपोज कर देते हैं, अधिक से अधिक क्या होगा, मना कर देगा, कम से कम मन में ये वो तो नहीं रहेगा हाँ, कि यार कसक तो नहीं रहेगी, हाँ, कि हमने कोशिश ही नहीं की, निकल गए हाथ तो से। हम ही ने फिर प्रपोज कर दिया कि सुनो ऐसा ऐसा है, मेरे मन में ऐसा है, आप बताओ आपको क्या है, आपका क्या विचार है। तब अगले दिन आके सबसे पहले तो उन्होंने पानी पिया एक गिलास, चले गए। अगले दिन आके मेरे को इंतजार करवा के बोला कि हाँ भाई मेरी तरफ से भी हाँ है। अच्छा। तो दैट वाज क्लास 10th। अच्छा, फिर मैंने अपनी मम्मा को भी बोल दिया था। अच्छा। तो ये बताइए, गिफ्ट किसने किसको दिया? इतना सोचना पड़ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि दिया भी है कि दोनों नहीं? ने दिया है, एक्चुअली दोनों ने दिया है। हमको लग रहा है किसी ने नहीं दिया है, तभी इतना सोचना पड़ रहा है। नहीं नहीं, हाँ। बहुत तरह मेरे गिफ्ट बड़े यूनिक होते हैं, तो मैंने भी अच्छा। दिया है, उनका इतना वैलेंटाइन वो डे नहीं है। बहुत सारे ओकेजन्स होते हैं, हम लोग की अच्छा। शादी की सालगिरह पहली बार जब मिले लेकिन थे, मेरा वैलेंटाइन डे पे बर्थडे, नहीं देते। वैलेंटाइंस डे भी हम लोग मनाते हैं। मनाते हैं, सब देते हैं एक दूसरे को गिफ्ट। हाँ। और अब इतने शादी के कितने 20-22 साल हो गए हैं, तो अब तो बंद हो गया है। अब दिन की जरूरत नहीं पड़ती, अब हाँ। तो किसी को मतलब कुछ हर भी रोज। दिखता है तो अच्छा। जब भी ले आओ। अच्छा, तो किस पता तरह चला का? कि 2 महीने बाद बर्थडे है, आज कुछ अच्छा दिख गया, लो भाई बर्थडे उस दिन है, इसी को अपना गिफ्ट समझ लो। स्पेशल डे भी तो होता है ना, एक हाँ। एक अवसर होता है जिसमें आदमी अपनी फीलिंग्स शेयर करता है। क्यों, क्या 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 अवसर की जरूरत होती है क्या? अब मुझे क्या पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताएं। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे आपको क्या भी पता। जरूर पता होगा, आपने भी अपनी फीलिंग शेयर की होंगी और करते होंगे अभी भी। अच्छा, ये बताइए, माशाल्लाह आप खूबसूरत भी हैं, ज़हीन भी हैं और समझदार भी हैं, ठीक है, और घर के अंदर कौन डोमिनेट करता है? दोनों का अपना वो है, और बहुत बहुत अच्छा बैलेंस है। डिप्लोमेसी जवाब नहीं। नहीं, दर्शक हमारे सुनना चाहते हैं कि सच। असलियत मैं बताने जा रही थी, मैंने रुकी इसलिए सोच में क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें मेरा उत्तर यूजुअली अलग जाएगा, और इसमें भी एक छुपा मैसेज है। मैं दर्शकों के साथ अपने एक्सपीरियंस के साथ ये शेयर करना चाहूँगी। बहुत अच्छा आपने ये पूछा। यूजुअली होता है हम लोग सामाजिक जो सेटलमेंट है या फिर जो सिस्टम है उस पे इतना उसको मान के चलते हैं, उसी को फॉलो करते हैं कि हम लोग अपना जो है वो अपना सिस्टम नहीं बनाते। ऐसा होता है कि शादी के बाद लड़की को नाम चेंज करना चाहिए तो वो नाम चेंज करती है। ऐसा होता है कि शादी के बाद लड़की जाती है वहाँ पे तो इसीलिए उसको जाना चाहिए। ऐसा होता है कि शादी के बाद लड़की किचन संभालेगी और पति बाहर का संभालेगा, तो ऐसा होता है नहीं। मेरे केस में मैं घरेलू थोड़ी कम हूँ, किचन मुझसे नहीं संभाला जाता, मैं नमक ज़्यादा कर देती हूँ, कभी जला देती हूँ, मर्दानी कह सकते हैं। हाँ, मैं थोड़ी लाउड हूँ, मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग वैसे वाली हूँ, मतलब मेरा अंदर का व्यक्तित्व लड़ जाऊंगी, ये ऐसा क्यों, इतने का ये है तो ऐसा क्यों, ये तो तुमने वो किया, तो उस टाइप की हूँ मैं, थोड़ी लाउड हूँ एंड दुनियादारी के अंदर जूझी हुई हूँ, तो मुझे वो अच्छा लगता है। किचन मुझसे नहीं संभलता। और मेरे हस्बैंड का उल्टा है, मेरे हस्बैंड से बाहर की चीज़ें नहीं, इतना ऐसा नहीं कि संभलती नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे कुक हैं, उनके अंदर
पकाने की कला है, शेफ हैं बल्कि। क्या तो बोलिए, वो कुछ भी तैयार करके आपको खिलाएंगे। तो खाना, इसीलिए मैं इतनी मोटी होती जा रही हूँ। तो जब तो ऐसा इसका तो कुछ टेंशन हुआ, रहता ही नहीं होता होगा क्या पकाना है टेंशन क्या तो नहीं दूर की पकाना बात है, है। वो तो कुक आती है, वो देख रहे हैं तो वो खुद ही अच्छा, वो करते हैं। अच्छा। यहाँ पे फिर हम लोगों ने बजाय इसके कि मेरा स्किल हुआ बाहर संभालना, इनका स्किल हुआ घर संभालना। वो बच्चे और घर को, वो सारा कुछ वो संभालते हैं बहुत अच्छी तरह से। और मुझे आप बाहर का कर दीजिए, ये कर लो वो कर लो, ये इतना कितने इंच का फर्नीचर होगा या कैसे वो होगा या कैसे अरेंजमेंट होगा किसी उसका, ये सब मैं देखती हूँ। तो देखा जाए तो घर की जो मर्दों वाली काम है वो मैं मैं उसमें दक्ष हूँ। और जो बोला जाता है कि घर की औरतों का काम है, वो उसमें दक्ष है। अब जब हम लोग की शादी के बाद सब लोगों ने, सोसाइटी ने ये एक्सपेक्ट किया कि हम किचन संभालेंगे और वो ऐसा, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने फिर देखा कि नहीं, हम लोग जिस काम में दक्ष हैं हम लोगों को वो करना चाहिए, बजाय दूसरी की कमी को हाँ, वो समाज की करने नहीं का। सुनना हाँ, चाहिए, अपना तो हम देखो। लोग का सिस्टम बड़ा अच्छा है। देखा जाए तो मैं घर की मर्द हूँ, वो घर को संभालते हैं। अच्छा। वो घर की गृहिणी है। सवेरे बच्चों को अगर उठाना, स्कूल ले जाना, अभी तो बंद है लेकिन जब भी स्कूल ले जाना, टिफिन वगैरह देना, बैग तैयार करके वो करते हैं। मैं सोती रहती हूँ क्योंकि मैं देर से उठती हूँ। और मुझे ये बात बोलने में कोई शर्मिंदगी बिल्कुल कभी नहीं लगी, बल्कि समाज को हट के कौन देखने आ रहा है और कौन संभालने आ रहा है, आखिरकार संभालना हम दोनों को है। तो हम लोग अपने हिसाब से उसको वो करते हैं। और इस बात का मुझे गर्व होता है कि इस बात को उनको समाज के सामने लाने में कभी अच्छा, तो शर्म उनका नहीं ये हुआ। बताओ आप कि शक करती हैं? नहीं, इतने सीधे साधे हैं, आपने शक्ल नहीं देखी मेरे हस्बैंड अब की, दिखाएंगे उनकी तब तो पर्सनैलिटी। देखेंगे, मिलवाई नहीं आपने, बताइए। अभी बुलाते हैं। हाँ, तो बहुत सीधे हैं, हाँ, शक करने का स्कोप ही नहीं दिया उन्होंने। नहीं, एडवेंचर तो है ही नहीं मेरे फोन लाइफ करके में इस पूछे वाला। नहीं कहाँ है, ना ये फोन किसका आया, ना, किससे बिल्कुल नहीं, बातें कर रहे हो। बिल्कुल नहीं। या तो ऑफिस के डायरेक्टर का फोन आएगा, नहीं तो फिर करो पैसे की बातें होंगी, वो सब तो ऑफिस का उसमें मतलब फाइल की बातें। तो लेकिन महिलाएं ये कहती हैं इसके पीछे शक नहीं है, इसके पीछे प्यार है। तो आपका प्यार नहीं है क्या? प्यार है, इतना ज्यादा है कि तो हमको जब शक ही नहीं कर रही तो काहे का प्यार? अब शक करने का वो उनको बोलिए कि वो हमको स्कोप दे तो हम शक करें उनके ऊपर। अब स्कोप ही नहीं देते। दोनों एक ही ऑफिस में हैं, दोनों साथ जा रहे हैं, साथ आ रहे हैं, उनको उनके लिए इतना वो ज्यादा स्कोप नहीं दे रहे हैं या आप उनको वो स्कोप नहीं अरे दे, हम छोड़ भी देते हैं प्लेस तो नहीं भी दे रही हैं उतना। हम अगर छोड़ भी देते हैं तो भी बंदा घर को ज्यादा वो करता है। तो बिल्कुल सही में स्कोप नहीं है ये। सही मुझे भी में। कभी कभी लगता है कि एडवेंचर नहीं रहा ये वाला हाँ, मेरे लाइफ में। हाँ। कुछ तो एडवेंचर होना चाहिए ना। झगड़ा कभी लड़ाई कुछ टुनपुन नहीं, नहीं, इस मामले को लेकर तो एकदम भी नहीं, एकदम भी नहीं। एकदम भी नहीं, पक्का? पक्का, बिल्कुल ही पक्का। तो क्या मतलब किसी को गुस्सा ही नहीं आता? नहीं, इस मामले को लेकर नहीं, ऐसा किसी नहीं है। और मामले को लेकर। हाँ, वो टुनपुन तो किसी मामले हाँ, पे हो हाँ, सकती है। हाँ हाँ आता है हाँ, होता है, वो तो होता है, वो हर चीज तो में कौन होता है। जीतता है? तो हमने इसके माने ओपनिंग में जो बात कही थी सही कही थी, हैं? मुंह बंद कह करा सकते हैं। देती। वो कम बोलते हैं वैसे ही, और मैं वैसे ही थोड़ी अरे शेरनी तो टाइप की हूँ। जब भाई शेरनी उनके पास है तो क्या करेंगे बोल के, वो हैं मुंह बंद करा रखा है दादा का। इतने सालों में उनको शेर बना नहीं पाई अब। क्या करूँ। बोलना नहीं। अच्छा, नहीं, ये वो- बताइए हाँ। कि ये सब तो हंसी मजाक की बात हो गई। इन फ्यूचर फिल्म को लेकर या अपने कला को लेकर आप कितना सोचती हैं कि कहाँ तक के जाना है, क्या उड़ान है आपकी? बहुत सोचती हूँ। जो लोग बोलते हैं कि सपना सच हो गया, तो मैंने तो सोचा भी नहीं था, ऐसा नहीं है। मैंने सोचा था, मैंने कोशिश भी की, लेकिन वही है ना, मैंने अपने एक पोस्ट में लिखा था कि कहाँ हर कोई जो सोचता है उसको मिल जाता है, कहाँ हर किसी को मुकम्मल जहाँ मिलता है। इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। ऊपर परवरदिगार ने मुझे हमेशा जो सोचा, जो चाहा मन से, उसमें अभी तक बहुत सक्सेस दिया है। तो ये आशा रखती हूँ और ये कोशिश कर रही हूँ कि समाज में, दुनिया में एक पहचान बना सकूँ। मेरा अच्छा, अल्टीमेट मोटिव यही है। तो किस तरह का रोल करना पसंद करेंगे? जितना अच्छा मिल सके, जितना मेन अहम मिल सके। एक अंदर होता है ना, एक अंदर कलाकार होता है कि भाई मुझे इस तरह का रोल करना है, कभी जीवन में मुझे मिलेगा तो इस रोल में मैं ज़्यादा फिट बैठूं और इस तरह का कुछ रोल कर जाऊं। पर्टिकुलरली किसी एक चीज़ के बारे में मैंने नहीं सोचा, लेकिन हाँ ये ज़रूर सोचा है कि जितने अलग अलग वैरायटी के रोल्स हैं वो मैं कर सकूं अपने इस करियर में।
ये ना हो कि मैंने सिर्फ मेलोड्रामा वाली लड़की हूँ, एक्टर हूँ, या सिर्फ माँ के रोल करती हूँ, या सिर्फ सास के रोल करती हूँ, या सिर्फ ऐसा है। क्रिएटिव। हर तरह मैं कॉमेडी भी करना चाहती हूँ, मैंने किया है, बड़ा अच्छा गया है। अच्छा, जो वो भी आलोचक किया हैं वो कहते हैं, और समाज के लोग भी ये कहते हैं कि फिल्म ने समाज को बहुत ख़राब किया है, समाज के नौजवान बच्चे और बच्चियों को खास करके बहुत ख़राब किया है, क्योंकि आप उस प्रोफेशन से जुड़ी भी हुई हैं। तो आप बताइए, क्या ये सही बात है कि फिल्म समाज को ख़राब कर रही है? फिल्म वो दिखाता है जो समाज एक्चुअली है। तो इतना गंभीर क्यों हो गई हैं? आपके प्रश्न का उत्तर सोच रही थी। ये एक्चुअली वाइस वर्सा चलता है। एक बड़ा तबका है समाज का जो वो करता है जो फिल्म में दिखाया जाता है। हम लोग अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स टीवी को देखकर सीखते हैं कि हाँ वो अगर घर में ऐसी रहती है तो हमको भी घर में ऐसा रहना है, या उसके घर में ऐसा होता है, आरओ का पानी ऐसे दिखाया जा रहा है तो ऐसा हमारे, तो कुछ हद तक तो हम उसमें से सीखते हैं। लेकिन जो कहानियाँ आती हैं वो आती तो अपने ही उसमें से है ना। लेकिन कुछ चीज़ें नहीं लोगों के जहन में होती हैं, वो फिल्म दिखा देता है, उससे सीख जाते हैं लोग। हाँ, तो अंदर की बात, छुपी बात वो बाहर। जैसे गांव आज किसी भी फिल्म में नहीं दिखता, उसके ऊपर कोई फिल्म नहीं बनती कि गांव की क्या परेशानी है। क्यों नहीं बनती है, बिल्कुल बनती है। आपने जैसे कागज देखा? कौन सा कागज? अरे लिखने फिल्म वाला कागज। अच्छा, हाँ देखा मैंने। तो बिल्कुल गांव कितने का में? है। अरे आधार कार्ड के ऊपर हाँ, कितना जो वो है, अरे और ऐसे बहुत अरे कि आगे कितने में। कम में गया, और क्या उसका कितने लोगों ने देखा होगा, क्या उसकी टीआरपी हुई या क्या बिजनेस दिया उसने, वो भी तो देखिए। कागज बड़ी चली थी। अरे बड़ी चली थी, उतनी नहीं चली थी जितनी सलमान खान की चलती है। अलग अलग टाइप के वो हैं। अब अगर आप सलमान खान की, वो एक अलग ही एरा है सलमान खान की फिल्में। एक होती है कमर्शियल फिल्में, हाँ, एक होती है अरे आर्ट तो फिल्म्स। अक्षय तो कुमार का दे दिए, उसकी भी अच्छी चलती है। आर्ट फिल्म्स का अपना एक महत्व है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो दिखाएंगे उसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं। अच्छा, जैसे मान लिया आप फिल्में बस कामयाब हो गई, फेमस हो गई, बड़ा नाम हो गया, बड़ी शोहरत हो गई, बहुत पैसा आ गया, उसके बाद क्या करेंगे आप? आपको क्या पसंद है खाने में? आपको जो भी पसंद है आपके मुंह में वो। अच्छा लड्डू मुझे बोलते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा। तो इसीलिए मैं पूछ लेती हूँ भाई जो अच्छा लगता है वो आपके रसगुल्ला, मुंह में, बंगाल का रसगुल्ला। वो अच्छा लगता है। चलिए आप कल हम खिलाएंगे। अच्छा। आपने इतनी अच्छी बात बोली, भगवान करे मुझे ऐसा मिल जाए। तो आपका क्वेश्चन क्या था? उसके बाद क्या करूंगी मैं? नहीं मतलब सब कुछ आ जाए, हम्म। फिर आगे क्या, मतलब फुल जो स्टॉप। जो फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। हाँ, मेरा मकसद हमेशा बिल्कुल लाइफ के एंड तक इस चीज़ के पीछे भागने का नहीं है मेरा। अब मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं बहुत बहुत ज़्यादा मैं बिल्कुल टॉप क्लास की हीरोइन बन जाऊँ, ऐसा हो नहीं सकता। मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हूँ, तो मेरा सिर्फ एक ही वो है कि मुझे एक पहचान मिले। अपनी उम्र, अपने एक्टिंग जो भी है, मैं उसमें उस स्तर में अपनी एक पहचान मिले। जैसे दिव्या दत्ता हैं, जैसे शेफाली छाया हैं, इन लोगों का, ये हम लोग का ही वो से, ये लोग भी तो करती हैं। तो इतना पहचान मुझे मिल जाए, लोग जो भी इधर उधर रिक्शा वाला हो, ये हो, नॉर्मल आदमी भी मुझे देखकर पहचान ले कि हाँ भाई आप तो ये हैं। ये तुलिका बनर्जी जान। यस। उसके बाद ऑटोग्राफ ले लें। ऑटोग्राफ ले लें, इतना वो है। उसके बाद मैं शांत तो हो अभी जाऊंगी। हम लोग को ऑटोग्राफ दे देना। अभी वो मुकाम नहीं, अभी अरे मंजिल पहले से दूर है। लेके रख ले, अभी पता नहीं मिले कि ना मिले। अपने लोगों के लिए हम तो कह रहे हैं ना कि हम वापस आएंगे। वापस आएंगे जब ये मकाम हासिल कर लेंगे, हाँ। उसके बाद हम विराम देकर अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको वो जिएंगे। जिएंगे। क्योंकि मुझे बहुत लगाव है अपने पर्सनल लाइफ से, और मैं चाहे जितना भी आगे बढ़ जाऊं, मैं अपने ज़मीन को कभी नहीं छोड़ी हूँ और कभी छोड़ूंगी नहीं। किताब कौन सी पसंद है? नहीं, मैं पढ़ने लिखने वाली हूँ नहीं। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन मैं रीडर या राइटर नहीं हूँ। किताबों नहीं से राइटर मुझको ना होना, ना लेकिन पढ़ती भी नहीं, रीडिंग रीडर हैबिट अच्छी नहीं नहीं है। है। अच्छा। रीडिंग हैबिट ही नहीं है। मेरे हस्बैंड बहुत हैं, अच्छा। शिडनी शहर, वो तो मेरे हस्बैंड और मेरी बड़ी बेटी, ये लोग तो जब तक नॉवेल ना पढ़ लें तो तब तक नींद नहीं आती है वैसी वाली। तो आप बहुत बोर होती होंगी, ज़्यादा किताब पढ़ रहे होते हैं। दो लाइब्रेरी मैनेज करती हूँ ना, ये लोग पढ़ते रहते हैं और मैं तो दो आप क्या लाइब्रेरी करती मैनेज हैं? करती हूँ उसको। अच्छा। पढ़ के किताबों, ये ऐसा है, ये इसका सेगमेंट है, वो उसका सेगमेंट है, ये होता है। पढ़ती नहीं है? कमाल है भाई। अब शौक है, अब मुझको नहीं है, तो जरूरी थोड़ी एक्टिंग है कि सिखाइए उन्हें, एक्टिंग सिखाइए। क्यों सिखाऊं? क्यों? जब वो मुझको पढ़ना ना सिखा पाए तो हम उनको एक्टिंग क्यों सिखाएं? उनका शौक पढ़ने का, वो शौक अपना पूरा करें, हमारा शौक एक्टिंग का, हम अपना करेंगे। अच्छा, क्या फिल्म मेकिंग करने का भी कुछ इरादा है? बहुत मन है। अच्छा। लेकिन अभी तो हम स्टार्टिंग के पायदान में हैं। अभी तो बहुत ऊंची सीढ़ी है, हम तो अभी निचले स्तर पे हैं। तो जो नीचे होता है वही तो ऊपर जाता है। तो जाएंगे ना, हौसले से उड़ान होती है। तो बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल हम वो करेंगे कि आगे बढ़ें।
और कभी अगर ऐसा मौका मिले तो एक अपनी छोटी मोटी बहुत सारी कहानियाँ हैं वो बनाना भी चाहूँगी। गाना कौन सा पसंद है? कोई एक गाना थोड़ी होता है। अरे एक गाना जो आप पे फिट बैठता वो बताइए। अब मैंने आप पहले से बोलते हैं मुझको तो मैं सोच के बैठती, अब ऐसे तो अचानक से याद भी नहीं आएगा। अच्छा, हाँ अपने हस्बैंड बताती हूँ, अच्छा, याद आ गया मुझको, जो मुझे मैंने उसको बना के प्रेजेंट भी किया था, गिफ्ट किया था अपने हस्बैंड को। तुम्हारी सुलू में एक गाना है, रफ़ू, उसको कभी सुनिएगा, आप तो लेखक हैं, उसको कभी उसके लिरिक्स सुनिएगा, बहुत मायने, बहुत गहरा मायने है उसमें। वो गाना मुझे बहुत पसंद आया तो था। उसमें ऐसी कौन सी गहराई है जो आपके दिल में उतर गई? पूरे जीवन की गहराई है। नहीं तो एक सिंपल सी बात कि हम लोगों का जीवन क्या है, एक चादर है, उसमें से कुछ धागे निकल जाते हैं, कुछ हम रफू करते हैं और कुछ उसको वो करते हैं, उसी चीज़ को लेकर आगे वो है। अभी लिरिक्स मेरे वो नहीं है, लेकिन आप पढ़िएगा या जो दर्शक सुन रहे हैं आप भी उसको गाने को सुनिएगा। पता नहीं इतने अच्छे अच्छे गाने वो क्यों नहीं होते, मतलब याद क्यों नहीं होते? याद नहीं, मतलब लोग इतना पॉपुलर नहीं हुआ। पॉपुलर नहीं हुआ। ब्लू है पानी पानी जो सब लोग जानते हैं वो पॉपुलर हो जाता है, और इतना अच्छा गाना है तुम्हारी सुलू में, तो दर्शकों के अच्छा, लिए ये बताइए कि साहब की तारीफ में अगर कोई आप एक शब्द में या एक वाक्य में कोई बात कहना चाहें, इतना सोचना मुझको पड़े। अब आप लिमिटेशन लगा देते हैं ना, एक शब्द में। अब बोलना चाहूँ तो मैं बोलूँ, लेकिन उसको अब आपको बोले एक सेंटेंस या एक शब्द होना चाहिए, तो सोचना पड़ेगा ना। अरे तो मैंने आपको बोला कि मैं लेखक हूँ चलिए तीन चार शब्द, 4 लाइनों में। जो सबसे अच्छी बात है, 2-3 बातें हैं जो मुझे एकदम, मैं देखा जाए लोग बोलते हैं कि लोग मतलब प्यार करते हैं एक दूसरे से, मैं उनकी प्यार के साथ साथ पूजा करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उन्होंने वो अर्न किया है, ऐसा नहीं कि शुरू से ही, ये तो आप अपनी जिस तारीफ कर रहे तरह हैं। से नहीं आप उनका बताइए ना। उन्हीं का तो बोल रही हूँ कि मैं उनको इतना मानती हूँ, उसके रीजंस हैं कुछ जो मैं यूजुअली देखा जाए तो सब लोगों को देखती हूँ कि वही शादी के बाद ना तुम्हारी ये कमी है, तुम ये नहीं कर पाते हो, तुम वो नहीं कर पाते हो, जो कमियां हैं वो शादी के पहले अच्छाइयाँ दिखती हैं और शादी के बाद कमियां आनी शुरू कर देती हैं, वो अच्छाइयाँ गायब हो जाती हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारी शादी के बाद हम लोग ना, एक सेंटेंस है, हम लोग एक दूसरे की अच्छाइयों से ब्याह करते हैं और एक दूसरे की कमियों को निभाते हैं, तो ये गुण उनमें है। मेरी कमियों को खुरेद के उसको बवाल ना बना के, नहीं आता तुमको खाना बनाना, नहीं उठ पा, मेरी माँ मेरी पेरेंट्स मेरे बोलते थे सवेरे उठती नहीं हो, ओफो बिल्कुल खराब, वो है ये है वो है, पूजा पाठ नहीं करती हो, ये क्या करो। अच्छा, वो ये क्या बताइए, करो। आप सर्विस भी करती हैं, आप फिल्म भी करती हैं, आप घर को भी देख रही हैं, आपकी 2 बच्चियां भी हैं, उनको भी आप देख रही, मैनेज कर रही, तो कैसे ये बैलेंस कैसे बना? बहुत मज़ेदार चीज़ है। अब तो मुझे इतना ये लगने लगी ऑटोमेटिकली आ जाता है। मल्टीटास्किंग शुरू से ही मैं हूँ, मैंने बचपन में बहुत सारी कुछ किया है। और अब ये इतना हो गया है कि अगर मेरे पास चीज़ें ना हो तो मुझे खाली लगता है। कोई एक ही चीज़ हो कि ऑफिस निपटाओ अपना और आ जाओ, तो मुझे लगता है लाइफ में कुछ है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें चाहिए जो मैं बैलेंस करके और मैनेज करके चलती हूँ, वही मेरा यूएसपी है। तो तुलिका, अगर एक शब्द में आप कुछ ये कहना चाहें कि आने वाला कल तुलिका का कैसा होगा? खुश, सुकून से भरा। खुदा करे कि जल्दी से वो दिन आए और फिर हम लोग इंटरव्यू लेने आए। तो दोस्तों, ये थी तुलिका बनर्जी। अभी बहुत ही दिलचस्प हमने इनसे गुफ्तगू की और आप लोगों को रूबरू कराया। बहुत जल्द आप इसे देख सकेंगे रूबरू चैनल पर। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर किसी एक नई हस्ती के साथ।